हेलो बच्चों, आज पाठ 2 का हम आगे का भाग पढ़ेंगे। जहाँ तक हमने कल पढ़ा था पाठ में हमने घटनाक्रम के हिसाब से भी चलना है, कब क्या क्या घटित हुआ है, अब इसमें क्या क्या हुआ था, शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, मैंने ग्रीन पेन से ये मार्क कर रखा, वेलाप्य वेलाशात, समय भी असमय ना हो जाए कि जब मैं ही नहीं बचूंगा तो अब आगे क्या होगा। तो कहानी क्या थी इस पाठ की, क्योंकि इस पाठ से ना घटनाक्रम आएगा, तो घटनाक्रम में आपने ध्यान रखना है कि हमने कैसे घटना को याद रखना है। तो सबसे पहले देवलाख्य नाम का गांव है, उसमें राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। उसकी पत्नी किसी कार्यवश अपने पिता के घर जाती है और रास्ते में उसको व्याघ्र मिलता है। तो व्याघ्र से बचने के लिए वो उपाय सोचती है और उसके मन में क्या तर्क आता है कि वो अपने बच्चों को बार बार थप्पड़ मारते हुए ये कहती है कि इस बार एक आया है तो एक कोई मार करके खा लेना, अगली बार तुम अलग अलग के लिए ले लेना, तो इस बार ऐसे ही आप काम चला लो। तो ये बात सुनकर के व्याघ्र सोचता है कि ये तो कोई व्याघ्र मारी है और ये मेरे को मार कर खा जाएगी, ये तो कोई दुष्टा नारी है। तो ये बात वो जाकर के जम्बूक को कहता है, श्रृगाल को कहता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ और जो व्याघ्र मारी मैंने शास्त्रों में सुनी थी ना, वो आज मैंने हकीकत में देख ली है और मैं अपनी जान हथेली पर रख करके आया हूँ। तो ये बात श्रृगाल सुन करके कहता है कि तुमने तो मनुष्य जाति पर ही कलंक लगा दिया, ऐसा कभी संभव हो सकता है कि व्याघ्र मनुष्य से डरने लग जाए। तो उसने कहा मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। तो फिर श्रृगाल क्या कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैं ये कसम उठाता हूँ, अगर ऐसा हो जाए तो तुम मुझे वहीं पर जो सजा दोगे मैं वो लेने को तैयार हूँ। जब वो लेकर के उसको गले में बांध करके जाता है तो वो वहाँ पर उसको देख के क्या कहती है, वो फिर से नया उपाय सोच लेती है कि पिछली बार तो तुमने कहा था कि मैं 2 या 3 लेकर आऊँगा, तुम तो एक ही लेकर के आ गए हो। तो ये इस पाठ का घटनाक्रम है, उससे आगे हम पढ़ेंगे। जम्बूक ने कहा है, देखिए ये आ गया घटना में जो अभी हमने पढ़ना था। जम्बू कहा, जम्बू किसका नाम है? श्रृगाल का ही दूसरा नाम है। जम्बू कहा यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि ऐसा है, तर्हि तो, माम मुझको, निज गले अपने गले में, सप्तमी विभक्ति ना गले में, तो निज गले अपने गले में, बद्ध्वा बद्ध धातु से त्वा प्रत्यय करके बना है, बद्ध्वा बांधकर, चलो सत्वरम जल्दी चलो। अब देखिए यहाँ क्रियापद क्या है? चल क्रियापद है, लेकिन इसका कर्ता आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे? ये बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ और इस चीज़ पर मैं विशेष ध्यान दिलवा रही हूँ कि अगर यहाँ पर आपका कर्ता पूछा जाएगा तो आपके पास कर्ता यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। जब दिखाई नहीं देगा ना, तभी मैं आपको विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करूँगी कि यहाँ पर भी कर्ता नहीं है। चल कहाँ पर बनता है? चलतु चलताम चलंतु चल, मध्यम पुरुष एक वचन में बना, तो मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या हो जाएगा? फिर से त्वम चल, तुम चलो। यदि ऐसा है, क्या था? श्रृगाल ने कहा कि यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए तो समय भी असमय बन जाएगा। व्याघ्र ने कहा कि मैं तो फिर भी मारा जाऊंगा ना, तो समय ही नहीं रहेगा तुम्हें दंड देने का जब मैं ही नहीं बचूंगा। तो जम्बूक ने कहा यदि एवं, तुम्हें ये लगता है कि मैं भाग जाऊंगा तो तुम मुझे अपने गले में बांध लो। यदि एवं तर्हि का अर्थ क्या है? तो यदि और तर्हि आ गया ना, यदि एवं में ही उन्होंने पूरी बात समाप्त कर दी कि यदि ऐसा है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे को धोखा दे जाऊंगा या तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा, ये सब इस एवं में छुपा हुआ है। यदि ऐसा है, तर्हि तो, माम कहाँ बनता है? अस्मद शब्द रूप द्वितीय विभक्ति एक वचन, अस्मद शब्द रूप है, द्वितीय का बनता है, जैसे अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, तो माम वहाँ बना। तो मुझको निज गले, अब निज का विशेषण विशेष से है यहाँ पर, निजे गले अपने गले में, तो समस्त बना दिया, तो विभक्ति हटा दी तो ये समस्त पद बन गया। ये विशेषण विशेष से था तो कर्मधारय समास हो गया। निजे गले अपने गले में, बद्ध्वा बांधकर, सत्वरम चलो शीघ्र चलो। सत्वरम एक अव्यय शब्द है, इसमें देखो कितने अव्यय शब्द आ गए, यदि एवं तर्हि सत्वरम। प्रश्न आ सकता है कि अस्मिन वाक्ये, ये पूरा वाक्य दे दिया, अस्मिन वाक्ये कति अव्यय पदानि सन्ति, कितने अव्यय पद हैं? 1 2 3 4, तो चत्वारी आप लिख देंगे। सत्वरम का अर्थ क्या है? शीघ्रम,
शीघ्रम चलो, जल्दी चलो। ठीक है, तो कह कथयति, जम्बूकः कथयति, जम्बूकः किम कथयति। जब ऐसा प्रश्न आ जाए ना कि जम्बूकः किम कथयति, जम्बूकः किम कथयति, क्या कहता है, तो क्या हो जाएगा, जम्बूकः कथयति यत्। जम्बूकः लिखा आपने, जम्बूकः कथयति यत्, किम कथयति, कथयति यत् कह करके फिर आप ये लिख देंगे कि यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा सत्वरम चलो। ये पूरा आ जाएगा। फिर इसके बाद सव्याघ्रः, स के विसर्गों का यहाँ पर लोप हुआ है संधि के नियम के अनुसार। स और रेशा के विसर्गों का भी लोप हो जाता है। विसर्ग से पहले यदि अ आ जाए तो स और रेशा के विसर्गों का लोप होता है। तो सह व्याघ्रः, वह व्याघ्र, तथा कृत्वा, वैसा करके, कैसा करके, अपने गले में उसको बांध कर, तथा कृत्वा। अब प्रश्न आ सकता है किम कृत्वा चलति, तो सह व्याघ्रः निज गले जम्बूकम बद्ध्वा चलति, क्या करके चलता है। तो देखो यहीं से लेना, थोड़े से शब्दों को तो आपने खुद भी थोड़ा सा अदल बदल करनी पड़ती। तो किम कृत्वा चलति, क्या करके चलता है, तो इसमें तो लिख दिया कि तथा कृत्वा चलति। अब तथा कृत्वा चलति से तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला। इससे पहले वाले वाक्य में जाएंगे कि उसने क्या कहा था, क्या करके चलने की बात कही थी कि उसको अपने गले में बांध कर चल। अब माम का अर्थ है मुझको। अब हम तो पूछ रहे हैं प्रश्न कि वो क्या करके चला। व्याघ्र किम कृत्वा चलति, प्रश्न आ गया। देखो मैं समझाती हूँ आपको। व्याघ्रः किम कृत्वा चलति, गच्छति, जाता है, क्या करके जाता है। अब व्याघ्रः तो लिख दिया हमने यूं का यूं, व्याघ्रः। माम के स्थान पर हम लिखेंगे, जम्बूक के बारे में आया था कि मुझको बांधकर, तो हम जम्बूक में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, व्याघ्रः जम्बूकम निज गले, निज गले, निज गले आप लिख सकते हैं क्योंकि व्याघ्र कह रहा है ना, निज गले, व्याघ्र जम्बुकम निज गले बद्ध्वा चलती। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ही बदलाव है। अब माम तो हम लिख नहीं सकते यहाँ पर, इसलिए माम के स्थान पर मैंने आपको समझाया कि माम में द्वितीय विभक्ति है, तो हम यहाँ जम्बूक के बारे में बता रहे हैं। तो जम्बूक को बांधकर, व्याघ्र जम्बूक को अपने गले में बांधकर चलता है। सव्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ, काननम कहते हैं जंगल, ययौ का मतलब अगच्छत। ठीक है, ययौ में ये क्रिया आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। क्रिया तो है, ये या धातु से बना है, लेकिन ये जो क्रिया आई है उसके अनुसार आपने क्या करना है, इस क्रिया के अनुसार आपने लिट लकार का रूप नहीं पढ़ा है। तो जब लिट लकार का रूप नहीं पढ़ा है तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो इसके स्थान पर आप लिख लेंगे अगच्छत, ये भी आ सकता है। काननम अगच्छत, जंगल को गया। कुत्र अगच्छत, काननम अगच्छत। किम कृत्वा काननम अगच्छत, तो ये आ जाएगा, ये करके काननम ययौ। श्रृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। फिर से सोच रहे, श्रृगालेन सहितम, श्रृगालेन सहितम में ना समास का विग्रह कर रखा है, श्रृगाल के साथ। श्रृगालेन सहितम में आप विग्रह क्या कर सकते हैं, सश्रृगालम, सश्रृगालम। देखिए बहुत सारे बच्चे एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, मैं बड़ा बड़ा लिखकर आपके दिखा रही हूँ। कुछ बच्चे ऐसे करके ये श्रृगाल ऐसे बना देंगे, ये आपका बिल्कुल नंबर चला जाएगा। संस्कृत के जो ज्ञाता हैं वो इस बात को जानते हैं कि श्र कैसे लिखा जाता है, तो एक ही बार बस आएगा। इसके बाद ये र नहीं लगाना, आपने सीधा इसी पे री लगा देनी, ये बन जाता है श्री, श्रृगालम। ऐसे ध्यान रखना इसको लिखते समय, क्योंकि आपका अभ्यास ही नहीं है इस तरह से लिखने का। आप सीधा डंडा लगा देंगे तो ये डंडा यहाँ पर नहीं आएगा, आपने सीधा लिखना है ऐसे श्री। श्रृगालेन सहितम, अब सहितम में क्या है, सश्रृगालम, अव्ययी भाव समास है। स का हमने परिवर्तन किया था सहितम, श्रृगालेन सहितम, स के योग में तृतीय विभक्ति आती है, तो श्रृगाल में हमने तृतीय लगा दी। श्रृगालेन सहितम, जब ये हमें समास दिखाई दे गया, इसका विग्रह हमने सीख रखा था, तो हमने इसका समस्त पद बना दिया सश्रृगालम, श्रृगाल के साथ, श्रृगाल के सहित। पुनरायांतम,
पुनरायांतम में संधि है पुनः प्लस आयांतम। आयांतम व्याघ्रम। पुनः विसर्ग के पहले यहाँ पर एक नियम आया है कि अ भी है और आ भी। तो मैंने आपको बताया था कि विसर्ग से पहले अगर आ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता। अब यहाँ पर लेकिन लोप नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बताई थी कि विसर्ग को र तब होता है जब विसर्ग से पहले अ या आ ना हो। अब यहाँ पर तो अ है, अब यहाँ विसर्ग को र कैसे हुआ? तो ये उस नियम का अपवाद है। एक नियम बनाया वैयाकरणों ने कि अगर अव्यय का कोई विसर्ग होगा, अब ये पुनः शब्द एक अव्यय पद है, अगर अव्यय का कोई विसर्ग होगा तो उस विसर्ग को र हो जाएगा। इस नियम के अनुसार वो नियम लागू यहाँ पर नहीं हुआ जो नियम मैंने बताया था कि विसर्ग से पहले अ और आ अगर नहीं होगा तब विसर्ग को र होगा। जैसे कवि में विसर्ग को र होता है, ठीक है, लेकिन रामः में नहीं होता है। रामः में विसर्ग को र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विसर्ग से पहले अ आ गया तो विसर्ग को र नहीं होता। लेकिन यहाँ हो रहा है क्योंकि ये अव्यय पद का विसर्ग है। अव्यय से पहले अगर अ और आ होगा तो हम उस शर्त को यहाँ लागू नहीं करेंगे और हम तब भी विसर्ग को र कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर संधि विच्छेद क्या हुई? पुनः आयांतम। आयांतम, यांतम का होता है जाना और आ उपसर्ग लगने से हो गया आते हुए। आयांतम व्याघ्रम, ये क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है। जैसे गच्छन गच्छन्तम, ठीक है, गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्ता गच्छन्तम द्वितीय विभक्ति में बनता है ना गच्छन्तम। ऐसे ही आयांतम, आ उपसर्ग या धातु क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय से बन गया आयांतम। व्याघ्रम, बाघ को, दूरात् दृष्ट्वा, दूर से ही देखकर, दूर से ही देख लिया। बुद्धिमती, बुद्धिमती कौन है? वो राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती। चिंतितवती, ये क्रिया है चिंतितवती, तवतु प्रत्यय से बना है चिंतितवती। चिंत धातु तवतु प्रत्यय, तवतु से बना चिंतितवत और फिर ङी प्रत्यय लगने से ये पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बन गया तो चिंतितवती ऐसे बना। वत से ङीब लग करके वती बन गया। ङीब की ई शेष रहती है ना, बताया हुआ है मैंने आपको, इसलिए बना चिंतितवती। बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती ने सोचा। तवतु प्रत्यय का प्रयोग हम लंग लकार के स्थान पर करते हैं। लंग लकार का प्रयोग हम करते हैं भूतकाल की क्रियाओं के लिए। जो भूतकाल में कोई क्रिया हुई हो उसके लिए लंग लकार लाते हैं, लेकिन लंग लकार के स्थान पर आप तवतु प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती ने सोचा। पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती, फिर से आए हुए व्याघ्र को दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा। किम अचिंत्यत, अब यहाँ तक हम प्रश्न बना लेते हैं। क्या? कम दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती, किसको देखकर? व्याघ्रम दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। इसमें आप सीधा सीधा उत्तर दे सकते हैं कि व्याघ्रम दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। लेकिन कीदृशम व्याघ्रम, कैसे? बाघ को देखकर, तो इसका विशेषण है ना, फिर से आए हुए बाघ को देखकर, तो ये दोनों विशेषण विशेष्य बन गए। ठीक है, ये विशेषण पद है और ये विशेष्य पद है। तो कीदृशम व्याघ्रम अगर आ जाए तो पुनरायांतम व्याघ्रम। दूरात् दृष्ट्वा, कथम दृष्ट्वा? दूरात्, कैसे देखकर? दूर से ही देखकर। का चिंतितवती, किसने सोचा? कौन चिंता में पड़ गई? तो बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती चिंता में मग्न हो गई। इसे आगे देखते हैं। जम्बूक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम। क्या? जम्बूक कृत उत्साहात्, उत्साह से, जम्बूक के द्वारा, ठीक है, जम्बूक के द्वारा उत्साहित किए गए इस व्याघ्र से कैसे बचा जाए। क्या सोचा? जम्बूक कृत उत्साहात्, जम्बूकेन कृतम उत्साहम, यहाँ तक जम्बूक कृतम में हो जाएगा समास। जम्बूकेन, कृतः उत्साह भी कर सकते हैं। जम्बूकेन
न है ये। जम्बूकेन कृतः उत्साह येन, जिसके द्वारा, तस्मात्। जम्बूक कृत उत्साहात, संधि देख लेंगे पहले अगर नहीं समझ में आया होगा तो। जम्बूक कृतोत्साह है ना, तो कृत प्लस उत्साह, उत्साहात। कृत के त में जो अ है और उत्साह का उ है, अ और उ मिलकर के क्या बन जाता है, उ। गुण संधि है। कौन सी संधि का नियम है, गुण संधि का नियम है। तो कृतोत्साहात बन गया। जम्बूक कृतोत्साहात व्याघ्रात, जम्बूक के, जम्बूक कौन है, श्रृगाल, श्रृगाल के द्वारा उत्पन्न किया हुआ उत्साह। वो तो डर चुका था, उसका उत्साह किसने बढ़ाया, जम्बूक ने। तो जम्बूक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, कैसे छूटा जाए, कैसे मुक्त हुआ जाए। परम, कैसे मुक्त हुआ जाए। अब कस्मात व्याघ्रात, किस व्याघ्र से, जम्बूक कृतोत्साहात व्याघ्रात। अब ये इसका पूरा पद ना विशेषण बन गया। कैसे व्याघ्र से, जो जम्बूक के द्वारा उत्साहित किया गया है। हिंदी में हम कहते हैं उसके द्वारा उकसाया गया है। उकसाना मतलब उत्साहित किया कि नहीं नहीं चल चल मैं तेरे साथ हूँ। तो जम्बूक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, कैसे मुक्त हुआ जाए। परम प्रत्युत्पन्न मति सा जम्बूकम आक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जयन्ति उवाच। देखिए यहाँ पर ना संधि है, समास है, बहुत भरमार है यहाँ पर व्याकरण की। परम का अर्थ परंतु, परंतु। प्रत्युत्पन्नमति, उत्पन्नमति, उत्पन्न, प्रत्युत्पन्न में पहले संधि देख लें, प्रति प्लस उत्पन्नमति ही, इसका नाम ही पड़ गया उत्पन्नमति, उत्पन्न हुई बुद्धि। क्योंकि ऐसा विचार उसको पहले तो पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसके अंतर मन में तुरंत एक बुद्धि ने कार्य किया। तो इसमें प्रत्युत्पन्नमति में प्रति प्लस उत्पन्नमति, तो हम इसको प्रत्युत्पन्नमति ही पढ़ेंगे। प्रत्युत्पन्ना मति ही यस्याह सा, बहुव्रीहि समास है। तुरंत उत्पन्न हो गई है बुद्धि जिसकी, वह। प्रत्युत्पन्ना मति ही यस्याह सा, सा वह। जम्बूकम आक्षिपन्ति, संधि है देखो, संयोग है पहले तो। जम्बूकम, जम्बूक को, जम्बूक यानी श्रृगाल को, आक्षिपन्ति, क्षिपन्ति, आक्षिपन्ति अंगुल्या, अंगुल्या, ठीक है। तर्जयंती, अब यहाँ पर ही देख लें पहले, तर्जयंती पे बाद में चलेंगे। सा जम्बूकम, जम्बूक को, आक्षिपन्ति कहते हैं नीचा दिखाते। अब किसी को उंगली दिखा करके बात की जाती है ना कि मैं देख लूँगा तुझे कि तू इस लायक है, तो ये नीचा दिखाने के लिए। तो आक्षिपन्ति अंगुल्या, कौन सी अंगुली से, तर्जयंती, तर्जयंती उसको लताड़ती हुई, ताड़ती हुई, तर्जयंती उवाच, तर्जयंती उवाच, त है ये, ठीक है। तर्जयंती उवाच, ताड़ती हुई, उवाच बोली। क्या, वह जम्बूक को नीचा दिखाते हुए अंगुली से लताड़ती हुई बोली। उवाच अवदत, ये भी क्रिया आपके पाठ्यक्रम में ये लकार नहीं है, तो इसका अर्थ हो जाएगा अवदत, बोली। क्या, फिर से देखो, जम्बूकम, जम्बूक को, द्वितीय विभक्ति आ गई। अब इसको जब तक आप अलग नहीं करेंगे ना, ये शब्द आपको बहुत बड़ी परेशानी दिखेगी कि अरे ये क्या है, जबकि ये है कुछ भी नहीं। 3 शब्द मिल गए इसमें। जम्बूकम अलग कर दिया, आक्षिपन्ति क्षत्रि प्रत्यय है, उपसर्ग क्षिप धातु, क्षिप धातु का अर्थ नीचा गिराना, नीचे दिखाना। आक्षिपन्ति दिखाती हुई, अंगुल्या अंगुली से, अंगुली शब्द का तृतीया में बना, नदी का जैसे बनता है ना नद्या, तो अंगुली का अंगुल्या, अंगुली का अर्थ होता उंगली, उंगली से। तर्जयंती डांटती हुई,
उवाच बोली, क्या बोली? श्लोक पढ़ ले या कल पढ़ेंगे? चलिए पढ़ लेते हैं। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। रे रे धूर्त, अरे अरे ढीठ, त्वया तुम्हारे द्वारा, दत्तम मह्यम, मह्यम दत्तम मुझको दिया गया है, व्याघ्रत्रयम पुरा। व्याघ्रत्रयम मतलब त्रयाणाम व्याघ्राणाम समाहारः से बन गया व्याघ्रत्रयम, 3 बाघ। अब वो उसको और डरा रही है कि पहले तो तुम मुझे 3 देते थे, अब कौन देता है 3? जम्बूक दे रहा है। अब ये बात क्यों बोली उसने? दिमाग देखो। पहले तो व्याघ्र आया था, व्याघ्र ने उसको कहा जम्बूक को कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है और मैं तो वहाँ अपनी जान हथेली पर रख कर आया हूँ। जम्बूक ने कहा कि तुम तो बड़े बेवकूफ़ हो, तुम मनुष्यों से डर गए। तो उसने कहा मुझ पे भरोसा नहीं है तो मुझे गले में बांध करके ले चलो। अब वो व्याघ्र को ही भड़का रही है जम्बूक के खिलाफ। व्याघ्र को डराने के लिए वो क्या कह रही है कि पहले तो तुम 3 लाए थे, 3 व्याघ्र लाए थे मेरे लिए, अब तुम एक ही लेकर के आ गए। इसका मतलब व्याघ्र ये सोच जाए कि जम्बूक ने तो मुझे फंसा दिया है, वो निडरता में नहीं लाया है, मेरे को इसके सामने लेकर आया है। ये देखिए कहानी। रे रे धूर्त, अब ये धूर्त किसको कह रही है? जम्बूक को कह रही है, ठीक है। त्वया, अब ये प्रश्न इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तुम्हारे द्वारा, दत्तम दिया गया है, मह्यम मुझको, व्याघ्रत्रयम व्याघ्रत्रय। अब इतना समझ लेना कि 3 बाघ दिए गए हैं, तो किसने दिए होंगे? जम्बूक ने दिए होंगे। पुरा यानी पहले, व्याघ्रत्रयम में समास हो जाएगा व्याघ्राणाम, त्रयाणाम व्याघ्राणाम, व्याघ्राणाम समाहार, द्विगु समास है। समाहार समूह बना दिया 3 व्याघ्रों का, इसीलिए यहाँ पर व्याघ्रत्रयम आया। कैसे पता चला कि ये समाहार द्वंद्व है? व्याघ्रत्रयम। 3 होते हुए भी नपुंसकलिंग एकवचन में रूप कैसे हो सकता है? 3 है तो बहुवचन रूप आना चाहिए था ना। तो उसी से हमने ये जानकारी ले ली कि ये समाहार द्वंद्व है, ठीक है। तो व्याघ्रत्रयम पुरा, रे रे धूर्त, अब यहाँ से चलेंगे। रे रे धूर्त, अरे ढीठ, पुरा पहले, त्वया तुम्हारे द्वारा, अब ये कर्मवाच्य है, तुम्हारे द्वारा, मह्यम मुझको। अब देने के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए देखो यहाँ पर मह्यम आ गया। व्याघ्रत्रयम दत्तम, मुझको, मुझको किसको दिया था? बुद्धिमती को। वो कह रही है कि तुमने पहले तो मुझको 3 व्याघ्र लाकर दिए थे, तो मह्यम किसके लिए आया? बुद्धिमत्यई, ऐसे लिखेंगे, बुद्धिमत्यई या बुद्धिमतये, दोनों रूप सिद्ध होते हैं इसके, बुद्धिमती के लिए, ठीक है। व्याघ्रत्रयम मह्यम दत्ता, मुझको दिए गए। पहले तो तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे, अब क्या है? विश्वास्य अद्य एकम आनीय कथम यासी वद अधुना। अब देखो इसमें क्या क्या शब्द है। विश्वास्य, वि उपसर्ग श्वस धातु, लप प्रत्यय से बना विश्वास्य, विश्वास करके, अद्य आज, दीर्घ संधि हो गई यहाँ पर, अ और अ मिलकर के आ, इसलिए विश्वास्या बना। फिर अद्य, अद्य प्लस एकम, म है ये, एकम आनीय, ठीक है। अब देखो अद्य मतलब आज, विश्वास दिलाकर आज एकम, अ और ए मिलकर के आई, तो ये वृद्धि संधि, ये दीर्घ संधि, ठीक है। एक एक चीज़ बारीकी से बताने का मकसद है कि मैं आपको रिवाइज करवाती हुई चल रही हूँ कि आपको ये याद रह जाए। दीर्घ संधि वृद्धि संधि, तो विश्वास से, विश्वास करके आज एकम आनीय, एक लाकर, एकम आनीय, आनीय का अर्थ लाकर, कथम यासी,
कथम का अर्थ कैसे, यासी। गच्छसि, यासी का अर्थ क्या हो जाएगा, गच्छसि, जा रहे हो। वद अधुना, वद प्लस अधुना, दो शब्द हैं देखो। अधुना वद, पहले दीर्घ संधि समझ लेंगे, अ और अ मिलकर के आ बना है, इसलिए वदा लिखा हुआ है। ये वदा अधुना में आप जब शब्द अलग करेंगे तो वद अधुना, अधुना वद। अब वद में वही फिर से लोट लकार आ गया। अब यहाँ पर त्वम नहीं है, यासी में भी मध्यम पुरुष है, वद में भी। अब दो क्रियाएं आई हैं, यानी ये वाक्य दो बार बोला है कि बताओ, अब मुझे बताओ, क्यों जा रहे हो बताओ। तो जा रहे हो गच्छसि यानी यासी, और वद मतलब बताओ, अधुना वद, अब बताओ कि कैसे जा रहे हो, विश्वास करके भी आज एक को ही लाकर। कथम यासी, कैसे जा रहे हो, मतलब तुम एक ही व्याघ्र मेरे लिए लाए हो, जबकि तुम 3 की बात करके गए थे। पहले तो तुमने 3 दिए थे, अब व्याघ्र डर गया, ये तो मुझे छल से लेकर आया, अब ये तो मुझे मारेगी। तो इस प्रकार वो छल से अपने आप को फिर से बचा गई। अपनी बुद्धि का बल प्रयोग करके वह अपनी बुद्धि बल से, बुद्धि चातुर्य से अपने आप को और अपने बच्चों को फिर से बचाने में सफल हो गई। अब वो आगे क्या होगा, वो भाग जाएगा कि नहीं नहीं इसने तो मेरे साथ छल किया। तो ये समझ में आया आपको। देखिए मैंने बहुत गहराई से आपको बताया है, एक एक शब्द की आप संधि करके उन शब्दों को पहले अलग करने का काम कर लें, क्योंकि जब आप उन शब्दों को अलग कर लेंगे ना तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा।